दोस्तों, बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है, तस्वीरें क्लियर हो चुकी है, आंकड़े लोगों के सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों पर कई लोगों के कई तरीके के सवाल है। कोई ईवीएम की गड़बड़ी बता रहा है तो कोई एसआईआर करवाकर चुनाव आयोग भाजपा को फायदा पहुंचा रही थी। ऐसे आरोप विपक्षी दलों के जरिए एक एक करके लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बात मैं सटीक करूंगी और यहां पर एक ऐसी बात बताने वाली हूं जहां पर एनडीए की जीत तो हो चुकी है, लेकिन ये जीत कितनी ज्यादा देर तक एक साथ एक धागा एक माला पिरोकर रहने वाली है, क्योंकि अभी अभी जो नीतीश कुमार के जरिए कर दिया गया है वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका और शॉकिंग वाला कदम जो है उठाया हुआ माना जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, बिहार में डे 1 से ही इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ था एनडीए में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट होगा, विजय सिन्हा होंगे, सम्राट चौधरी होंगे। अमूमन इन तमाम नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अमित शाह के जरिए टस से मस जवाब नहीं दिया गया। सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल तय करेंगे कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। अब ऐसे में दोस्तों, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर चुप्पी साध ली गई और आज जब भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत सत्ता में लेकर आ चुकी है, 240 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर लिया है, बढ़त बनाए हुए हैं। आंकड़े चुनाव आयोग के कुछ इसी प्रकार निकलकर सामने आए हैं, जहां पर एनडीए को कहा जा रहा है कि 204 सीट मिला हुआ है, महागठबंधन 32 सीटों पर है, जन स्वराज का तो खाता तक नहीं खुला। यह स्थिति में है इस वक्त जन स्वराज पार्टी। अब बात है दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर। मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचातानी है, जो राजनीति भूचाल है, वो यहाँ से शुरू हो गया है। अब नीतीश कुमार तो हर हाल में चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनका एक ही सपना रहा है कि वो कुर्सी से चिपके रहें। और नीतीश कुमार ने लास्ट में जो गेम चेंज करने की कोशिश की, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भिजवाया गया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी पैसे वितरण हुए, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। ये सब छोड़िए, ये वाला जो नीतीश कुमार का हुक्म का या तुरुक का इक्का कह सकते हैं, वो काम आया। महिलाओं ने नीतीश कुमार को भर भर कर वोट दिया और जीत जो है यहाँ पर नीतीश और जो है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की हो गई। अब बात आ गई है कुर्सी पर। तो कुर्सी पर बात आई दोस्तों, तो कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार ने झट से, जैसे जीत सुनिश्चित हुई, झट से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ऐसा जदयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्वीट किया गया। लेकिन अचानक दोस्तों खबर आती है कि देखिए क्या हुआ, अचानक इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया या डिलीट करवाया गया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। लोग अब इस चुनाव को महाराष्ट्र से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का हाल क्या हुआ है आप सभी को पता है। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से गद्दारी करके, विश्वासघात करके, पार्टी तोड़कर विधायकों को लेकर बीजेपी में आए थे। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया अमित शाह के जरिए। लेकिन जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद उनको ऐसा साइडलाइन किया गया, ऐसा साइडलाइन किया गया कि बेचारे शिंदे आज तक नाराज ही नाराज चलते रहे। अब यहाँ पर नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार भले ही बीजेपी से कम सीट लेकर आए हों, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार को अपने 12 सांसदों का समर्थन दिया हुआ है। दो चीजें इनके साथ जो है, एक चीज माफ कीजिएगा, एक चीज इनके साथ प्लस पॉइंट है, केंद्र में इन्होंने अपने 12 सांसदों का सपोर्ट दिया हुआ है। तो इसलिए ये बैसाखी वाली सरकार जो है इस वक्त चल रही है। और इंडिया गठबंधन की तो हालत ऐसी खस्ता हुई है कि क्या ही बताया जाए। मतलब आपके सामने ही है, तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा चुकी हूँ। धांधली से लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं, उस पर भी बात करूंगी, लेकिन मेन जो मुद्दा है नीतीश कुमार को लेकर है, क्योंकि जीत के बाद अब उठापटक असली शुरू हो गया है। नीतीश कुमार अब अपने तेवर दिखाने लगे हैं।
देखिए इस पेज से क्या लिखा गया है कि बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले जदयू ने पोस्ट किया था कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब उसे डिलीट कर दिया गया है। आगे बहुत कुछ हो सकता है। पूरे चुनाव में भाजपा ने एक बार भी नीतीश कुमार का नाम पर हामी नहीं भरा था। भाजपा क्या नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकती है? क्या उनको धोखा दे सकती है, दगा कर सकती है? इस तरीके के अब सवाल लोगों के मन में उठने लग गए हैं, क्योंकि बात दोस्तों कुर्सी का है और बीजेपी कुर्सी के आगे कुछ देखती, सुनती, सोचती, समझती है नहीं। महाराष्ट्र का आपके पास एग्जाम्पल है और मैंने आपको उस एग्जाम्पल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी और इससे पहले जब हुआ था इलेक्शन तो पूरी जानकारी दी थी। तो अब आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्या वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ मजबूत करेंगे या फिर चुपचाप ये तमाम जहर का घूंट जो है वो पी लेंगे? क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरीके से नाम एनडीए की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। अभी जो छींचा लेदर शुरू होने वाला है यहाँ से अब शुरू किया जाएगा। जो खींचातानी है, जो घमासान है, जो पार्टी में उठापटक है, वो सब कुछ अब एक एक करके सामने आने वाला है। खैर आगे आपको बता दूं कि क्या कहा जा रहा है लोगों के जरिए इस चुनाव को लेकर, जो राय लोगों की आ रही है। कह रहे बिहार चुनाव कैसा हुआ, एसआईआर से नाम काटे जोड़े गए। हरियाणा में, दिल्ली में वोट करने वाले बिहार में वोट कर रहे थे। स्पेशल ट्रेन से बिहार के वोटरों को भेजा गया। चुनाव घोषणा के वक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ बताई, जो वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ हो गई। चुनाव के बीच महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये पहुँचते रहे। इस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ है। आगे देखिए क्या कहा गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है 16वें राउंड में राधेपुर से करीब 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने वाला व्यक्ति चुनाव हार रहा है और तुम कहते हो चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। इस बात को लेकर भी जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव की क्रेज जनता के बीच थी, युवाओं के बीच नज़र आ रही थी, वो तेजस्वी यादव अपनी सीट से, राधेपुर सीट से हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ चुनाव आयोग का किया धरा है, साठगांठ है, ये है वो है? इन तमाम चीज़ों को लेकर अब सवाल पर सवाल शुरू हो चुका है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। अब देखिए आरजेडी की प्रवक्ता लिखती है 5 करोड़ वोटरों में से अभी तक 1 करोड़ वोटर की गिनती हुई है, लेकिन पहले ही ये घोषित कर दिया गया कि एनडीए जीत गया है। दरअसल महागठबंधन के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को काउंटिंग बूथ से भगाने की ये सारी चाल रही। बिहार में बहार है, ज्ञानेश कुमार है। आगे देखिए एक पत्रकार है आदेश रावल, वो लिखते हैं कि बीजेपी 90 सीट लेकर आई है, चिराग पासवान 20 सीट लेकर आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट लेकर आए हैं और बाकी अदर्स 10 सीट। नीतीश कुमार के बिना भी भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इस तरीके का दावा जो है लोगों के जरिए किया जा रहा है कि अब बीजेपी जो है नीतीश कुमार को हटा सकती है, उनके बिना भी मुख्यमंत्री जो है बिहार में बीजेपी का बन जाएगा। इस तरीके की बातें जो है लोगों के जरिए कही जा रही है। अब देखिए एक और पत्रकार, उन्होंने लिखा कि अब विपक्ष की पार्टियों को पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, यही उपाय एक बचा है। आने वाले किसी भी चुनाव में अपने कैंडिडेट को मत उतारिए, पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। ये संदेश देना जरूरी है क्योंकि आपके चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये संदेश तभी मजबूती से जा सकता है जब चुनाव ना लड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो हर किसी को हजम इस वक्त नहीं हो पा रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि देखिए क्या और किस तरीके से जो है अचानक से ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ गई कि जो है बिहार में जिन लोगों को लग रहा था कि भैया अच्छा रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पर तो पूरी की पूरी चीज़ें जो है एकदम बदल सी गई और ऐसी बदली दोस्तों की किसी को यकीन हो ही नहीं पा रहा है। अब देखिए एक ने और लिखा है कि बिहार चुनाव को लेकर जो बात अब तक खुलकर किसी ने नहीं कही, वो अब बात ध्रुव राठी ने कह दी है। ध्रुव राठी ने एक पोस्ट लिखा और पोस्ट लिखकर कहा कि जब आधी आबादी जानती है कि ये धोखाधड़ी है, जीतने में क्या खुशी। यानी ध्रुव राठी ने बिहार विधानसभा चुनाव को खुलेआम धोखाधड़ी से जीतने वाला करार दिया है। सबके अपने अपने मत हैं। अगर आपका मानना है क्या तो आप हमें बता सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप किस तरीके की सोच रखते हैं, इस बात पर आप जोर दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बिहार की राजनीति में रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट को हजम करना, पचा पाना ये बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और मुश्किल हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने
हर वो पहलू आपको दिखाया है, हर वो तस्वीर आपको दिखाई है जहां पर लग रहा था कि जीत नहीं भी तो कम से कम ऐसे सीट्स तो आने चाहिए जहां पर इन्होंने जी जान लगाई थी। ये क्या सीट आया है, मतलब आप समझिए दोस्तों कि महागठबंधन को 34 सीट आई है। ये कोई हजम करने वाली बात है? मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, मैं इस बात को यकीन नहीं कर पा रही हूँ। क्या है सच्चाई, क्या है तथ्य, ये सब विपक्ष की जो है, विपक्ष को जानना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अपनी कुर्सी, अपनी हराम को छोड़ नहीं पाता है। टाइम टू टाइम कभी कभी यात्रा निकाल लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, फिर वही 5 साल तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। ये इनका हाल है। चुनाव को कैसे लड़ना है ये बीजेपी से सीखा जाए। ज़मीन पर भी लड़ते हैं और जो आरोप लगता है उसको लेकर भी उनकी जो बातें कही जाती है वो भी आप देख चुके हैं। तो अब भैया चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के खेला करने की बात जो है लोगों के ज़रिए ये भी उठाई जा रही है कि नीतीश कुमार आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या बीजेपी के साथ उनकी घमासान होने वाली है, उठापटक होने वाली है। बहुत कुछ लोगों के मन में चल रहा है। हालांकि जीत के जश्न में अभी तमाम पार्टियां एनडीए की डूबी हुई है। आगे आगे देखिए होता क्या है। जब तक सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं हो पाता है तब तक आप खेल देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।